वेल, रेड चिलीज हैज़ ए प्रॉब्लम एंड इट्स नॉट VFX। मुझे ना बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि किंग के प्रमोशनल मटेरियल्स के ऊपर वीडियो बनाओ, किंग के टीजर के ऊपर, टैलेंट अनाउंसमेंट, इन सब के ऊपर वीडियो बनाओ, लेकिन मुझे ना कोई हुक नहीं मिल रहा था कि मैं किसको पकड़ के वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत ही कम क्लिप्स आ रहे थे, अच्छे से दिख भी नहीं रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड दिस इज टू अर्ली टू जज एनी फिल्म, जैसा हम लोग बोलते हैं, क्योंकि अगले मतलब ये साल एंड ऑफ दिस ईयर किंग मूवी रिलीज होगी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक साथ ही बनाएंगे, तो 2 अनाउंसमेंट्स आ चुके हैं, तो उसके बारे में मैंने सोचा कि थोड़ा बात किया जाए। एंड बात ऐसी है कि देखिए, SRK शाहरुख खान, वो जो है, इफ यू आर 90s किड मतलब मेरी तरह, देन यूल नो कि शाहरुख खान हैज टॉट अस शिवलरी। आपने बहुत बार सुना होगा SRK के बारे में, जब भी कोई बात करता है कि ही इज लाइक अ ट्रू जेंटलमैन, उनको पता है कि कैसे बिहेव करना होता है किसके साथ, या फिर बहुत सारे जो जेनरिक हमारे जैसे लोग हैं वो लोग भी बोलते हैं कि व्हेन यू मीट SRK देन यू फील लाइक कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द रूम फॉर हिम। आई डोंट नो कितना सच है झूठ है, लेकिन एटलीस्ट उनके कैरेक्टर्स ने, उनके चीज़ों ने, जितना भी उन्होंने उनके मेन स्ट्रीम कैरेक्टर्स ने वही हमको सिखाया है। अभी उनके बारे में कंट्रोवर्सीज कुछ भी हो, बट इफ यू वांट टू लर्न समथिंग गुड फ्रॉम हिम, तो आई थिंक वो शिवलरी एंड मेहनत करने का जो जज्बा है वो हम लोग सीख सकते हैं। एंड कमिंग टू द मेहनत वाला पार्ट, इफ यू नो, आई थिंक ही इज वन ऑफ द सुपरस्टार्स इन हिंदी सिनेमा जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, फ्रॉम मुंबई मेम साहब टू फैन हो गया या फिर जीरो हो गया, ये सारी मूवीज। तो ऑब्वियसली उनका एक डाउनफॉल आया था, हम सबको पता है। देन ही केम बैक विथ पठान, जो कि YRF का एक एक्शन मूवी था। देन उसी साल में जवान एंड देन डंकी। और उन तीनों मूवीज में से भी मुझे जवान बहुत ज्यादा पसंद है और पसंद आया था, मैंने वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर। बट अभी जो ये किंग मूवी आई है ना, ये मूवी इज लुकिंग वेरी सिमिलर टू पठान एंड जवान, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा था उस दिन, एंड ही वाज लाइक कि इट्स लुकिंग लाइक पठान या जवान का कोई सीक्वल। दिस इज हाउ सिमिलर दिस मूवी इज। नाउ टेक्निकली लेट्स टॉक अबाउट द डेट अनाउंसमेंट टीजर जो लास्ट वीक रिलीज हुआ था, मतलब मेरे इस वीडियो के रिकॉर्ड करने के लास्ट वीक रिलीज हुआ था। तो वो शुरू होता है विद सम व्हाइट टेक्स्ट इन अ ब्लैक बैकग्राउंड। अभी देखिए, ये भी ना बहुत जेनरिक सा टेक्स्ट है विद द ग्रंज बैकग्राउंड, ग्रंज टेक्सचर। एंड मुझे ये चीज अच्छा लगा कि उन्होंने ना टेक्स्ट के चारों तरफ थोड़े से डेब्रीज डाले हैं। दिस इज समथिंग आई लाइक, जो मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा डायनेमिज्म आता है, मतलब इट्स नॉट वेरी स्टैटिक इन द ट्रेडिशनल वे। एंड इसी टेक्स्ट के बाद ना जो पहला विजुअल आता है वो है ये वाला, फ्रॉम द माउंटेन टॉप। जो माउंटेन टॉप का जो पैरेलैक्स व्यू आता है, ये आता है। एंड देखिए, अभी क्या है ना, कुछ भी बोलने से पहले, जो कि सब यूट्यूबर्स ने बोला है कि रियल लोकेशन पे शूट नहीं है, धुरंधर लुक्स बेटर एंड ऑल एवरीथिंग, धुरंधर में सेट बन के वो हुआ था। देखिए, वी नो ऑल दिस थिंग्स, एंड इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो देन यू वॉन्ट लिटिल बिट मोर डीप डाइव, राइट, कि इससे अलग क्या है, मतलब इज दिस द ओनली रीजन जो ये सब कुछ हो रहा है? मे बी नॉट, क्योंकि क्या है पता है, अभी देखिए, धुरंधर ने बहुत पैसे कमाए, आई थिंक 1000 करोड़ तो कमा ही लिए, तो अभी तक थिएटर में है, मतलब एटलीस्ट बैंगलोर में है। धुरंधर 2 कितना कमाएगी आप सोचिए। और अगर धुरंधर 1, धुरंधर 2, ये दोनों मूवीज ने अगर जम के कमाई कर ली ना, तो मैं आपको बेट करके बता सकता हूँ कि अगली बार से, मतलब चाहे स्टोरी कुछ भी हो जाए, स्क्रिप्ट कुछ भी हो जाए, लोग जाके ना रियल लोकेशन पे शूट करेंगे। दिस विल बिकम ए ट्रेंड, जैसे खून, मतलब ब्लड एंड गोर बिकेम ए ट्रेंड आफ्टर एनिमल, तो ये भी एक ट्रेंड बनेगा, आप लोग देखना मेरी बात। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर मूवी धुरंधर की तरह अच्छी बनेगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्या होता है पता है, एक मूवी बनने के लिए ना सिर्फ रियल लाइफ लोकेशन या फिर स्क्रिप्ट या फिर एडिटिंग, मतलब इन सबको मिला के कुछ छोटी छोटी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेम ब्लॉकिंग, ठीक है, यहाँ पे इसी डेट अनाउंसमेंट टीजर में एक शॉट है आफ्टर दिस पैरेलैक्स वाला, जहां पे SRK जो है वो ऊपर से ड्रॉप करते हैं विथ 2 गून्स, और जो 2 गून है वो आके ग्लास में गिरते हैं एंड वी सी विजुअल केओस। अभी ये जो फ्रेम ब्लॉकिंग है ना, इसके बारे में मैंने आदिपुरुष वाले वीडियो में भी बात किया था। देखिए, अभी क्या है, व्हेन SRK इज फॉलिंग फ्रॉम टॉप इन दिस फ्रेम, यू डोंट सी हिम फॉलिंग फ्रॉम द टॉप। एक्चुअली वो एक्चुअली कट होके ना, मतलब कट जहां से शुरू होता है, इसको बोलते हैं एडिटिंग का हेड। जो क्लिप का हेड शुरू होता है वहां पे SRK इज नॉट आउटसाइड द फ्रेम, he is inside the frame, but it sells the idea कि he is coming out from the outside of the frame and it's very dynamic, which is fine। मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कि फ्रेम ब्लॉकिंग बहुत बढ़िया से हुआ है। he falls down, वहां पे एक्शन होता है, chaos होता है, then suddenly there's a cut to his close up। अब देखिए, प्रॉब्लम ना यहाँ पे होती है, क्योंकि क्या है कि अगर आप इस टीजर को, डेट अनाउंसमेंट टीजर को आप एक ही साथ देखोगे ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। इट डजंट फील लाइक वी आर जूमिंग इन टू द सेम पर्सन। देखिए, ये डेट अनाउंसमेंट टीजर है, मुझे कमेंट्स आएंगे कि भाई
दिस इज जस्ट अ टीजर, इतना क्यों देख रहा है? देखिए पता है ये टीजर ही है, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। क्योंकि टीजर्स में भी वी हैव सीन बेटर जूम इन, जैसे सिंघम वंस अगेन आई थिंक जो अर्जुन कपूर वाला मूवी था, उसमें अर्जुन कपूर का जो एंट्री था उनके ट्रेलर में, वहां पे भी जो जूम इन इफेक्ट दिया गया था, आई थिंक दैट वर्क्स बेटर। या फिर वही सेम इफेक्ट धुरंधर के इस ट्रेलर वाले वीडियो में भी है, जहां पे रणवीर सिंह के ऊपर जूम आउट से जूम इन होता है। तो मुझे लगता है कि वैसा कुछ शायद यहाँ पे करना चाहिए था। बिकॉज क्या हुआ पता है, जैसे ही मैंने ये देखा ना कि एसआरके ड्रॉप्स डाउन एंड देन जूम इन, मुझे चेक करना पड़ा कि अच्छा वी वर वाचिंग एसआरके, क्या एसआरके का स्लीव नहीं था क्या उधर प्रीवियस वाले शॉट में? तो अगर देखोगे ना तो एक्चुअली ये सेम कैरेक्टर, लेकिन ये जो जूम कट है दिस डिस्कनेक्ट्स, मतलब ये कहीं ना कहीं पे ना डिस्कनेक्ट हो जाता है आपको, इट टेक्स यू आउट ऑफ द मूवी समवेयर। और देखिए आई नो कि दिस इज निट पिकिंग, दिस इज ओवर थिंकिंग, आई नो, बट दीज आर फ्यू थिंग्स। क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है कि मूवीज दो बार लिखी जाती है, एक बार राइटर लिखता है और एक बार एडिटर लिखता है। और ये सिर्फ टीजर का प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम चीज ना आपको मूवीज में भी दिखेंगी, जहां पे आजकल के बड़े बड़े एक्टर जैसे एसआरके, सलमान खान या फिर प्रभास एक्टिंग करता है, बिकॉज दे हैव टू यूज अ लॉट ऑफ बॉडी डबल्स। और उसके वजह से ना ये जो कट पेस्ट है ना ये बहुत ज्यादा होता है, इसलिए भी ना वो जो एग्जाम्पल मतलब जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं पे उतना पॉलिश्ड नहीं रह पाता है। और ये जो एब्रप्ट कट है ना, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो गिरने वाला बंदा है दैट माइट बी ए स्टंट डबल एंड दिस क्लोजअप इज फ्रॉम एसआरके। सो कैन यू इमेजिन व्हेन यू वर्क विथ स्टार्स लाइक एसआरके, सलमान खान या फिर प्रभास फॉर दैट मैटर, हाउ मच यू हैव टू प्लान एंड हाउ मच यू हैव टू प्लान योर एडिट ऑफ द मूवी। जो एडिटर है ना वो फ्रीली एडिट ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही नोज कि इसके बाद क्लोजअप आना है, इसके बाद क्लोजअप आना है, otherwise we'll lose the connection with our stars। तो इससे ना एक unnecessary एक visual narrative create हो जाता है in these movies, that's why these movies can't hit you that much। and बात कैसे पता है, in a movie जैसे स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसे कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड दिस इज वेयर द डिस्कनेक्ट हैपेंस। एक बार के लिए दो बार के लिए आप सह भी लोगे, फेस रिप्लेसमेंट से आप कर भी लोगे काम, लेकिन वीएफएक्स जो है, मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना कि अरे रियल लोकेशन में नहीं है, सब कुछ वीएफएक्स ही है, शायद सिर्फ वो इशू नहीं है। क्योंकि धुरंधर आपने भी शायद बहुत बार देखी होगी, धुरंधर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो रिसेंट हिट है। धुरंधर मैंने भी तीन बार देखी है मैंने थिएटर में, और तीनों बार मैंने देखा है कि थिएटर के रन के दौरान, मतलब उनके थिएटर रन के दौरान मूवी में वीएफएक्स इंप्रूव हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि वो मूवी परफेक्ट बन के निकली थी, नथिंग इज परफेक्ट, लेकिन वीएफएक्स का जो इस्तेमाल है वो होना चाहिए टू एनहांस द सिचुएशन, टू एनहांस द स्टोरी। यू कैन नॉट मेक ए मूवी विथ वीएफएक्स। कहने का मतलब ये है कि मैंने अभी एक बॉलीवुड इनसाइडर का इंटरव्यू देखा था, बेसिकली वो बैटल ऑफ गलवान मूवी का पीआर कर रहे थे शायद, तो उन्होंने बोला कि सलमान भाईजान को लेके वो लोग रियल लोकेशंस में गए, जाके शूट किया। द गाय was portraying that this to be a very big achievement। मतलब एक मूवी आप एक सिचुएशन को लेके बना रहे हो और आप उस सिचुएशन के लोकेशन पे जाके शूट कर रहे हो, नाउ यू नीड प्रेज फॉर दैट, डूइंग द बेयर मिनिमम। एंड कैन यू इमेजिन द प्लानिंग नाइटमेयर, मतलब जो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बोलते हैं ना, व्हेन यू बिकम टू बिग ना, तो ये सारे इश्यूज होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इसी डेट अनाउंसमेंट टीजर में, यहाँ पे व्हेन शाहरुख खान इज लाइक रोरिंग इन ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, वो ना इस शॉट के बीच में वो अपने पैर को एडजस्ट करते हैं। कैन यू सी, दिस इज नॉट हाउ यू शूट अ शॉट। मतलब क्या है पता है, आई थिंक जो डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, वो शायद इतने केओस में होंगे, वो इतने बिजी होंगे मैनेजिंग ऑल दिस थिंग्स ना, कि वो मॉनिटर पे जाके प्रॉपर्ली वो शॉट देख ही नहीं पाए। उनको लगा कि अरे यार ये तो गलत हो गया है, ऐसा एक्टिंग पता चल रहा है, तो इसको बाद में मूवी में वीएफएक्स में ठीक कर लेंगे, एंड देन लेट्स रिलीज दिस टीजर लाइक दिस ओनली। मतलब टीजर में क्यों खर्चा करना ना। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू बिकम टू बिग। क्योंकि यही सेम चीज ना मार्वल के साथ भी होने लग गया था। दे वर फिक्सिंग प्रॉब्लम्स विद वीएफएक्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। आपने देखा होगा जो फार फ्रॉम होम मूवी है, वहां पे निक फ्यूरी का एक शॉट था जहां पे ही वाज सपोज टू होल्ड अ गन, उनके हाथ में वो गन भी रियल नहीं था, वो प्रॉप उन्होंने वीएफएक्स में जनरेट किया था। कैन यू इमेजिन। एंड देन सेम चीज जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम का जो जंप था, पहले ट्रेलर में उनका पैर ना बहुत गलत तरीके से गिरता है, बट मूवी में उसको वीएफएक्स से फिक्स कर लिया। आप इमेजिन करो, दिस इज सच अ प्लानिंग नाइटमेयर कि उनके पास रीटेक का भी टाइम या चांस नहीं होता है। मतलब यू डोंट नो कि किसने ये शॉट लिया, मे बी यूनिट डायरेक्टर, सेकंड यूनिट डायरेक्टर, मे बी जो मेन डायरेक्टर था वो शायद किसी स्पॉन्सर के साथ मीटिंग में रहेगा, यू हैव नो आइडिया। एंड जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बोला है कि मूवीज आर नॉट पैशन प्रोजेक्ट्स एनीमोर, दीज मूवीज आर लाइक नॉर्मल प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स जो असाइन होता है किसी को एंड वी हैव टू एग्जीक्यूट। दिस इज अ वेरी एडवर्टाइजिंग वे ऑफ डूइंग थिंग्स। क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग में काम करता हूँ, आई नो कुछ भी चीज प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है। वी लिव इन केओस, लेकिन इस केओस में ना आप इतना अच्छा चीज आप शायद नहीं बना पाओगे, नहीं बोल पाओगे। एंड आई थिंक
दिस इज द मेन प्रॉब्लम, नॉट लाइक कि अरे इनके मूवीज खराब हो रही है, धुरंधर ही एक अच्छी मूवी निकली थी, ऐसी नहीं। बिकॉज धुरंधर मूवी आदित्य धार की खुद की प्रोडक्शन थी, उन्होंने खुद से टाइम लेके प्लानिंग करके अपने हिसाब से चीजों को बनाया, इसीलिए वो जाके इतना अच्छा बन पाया। एंड रिगार्डिंग द बॉडी डबल वाला सीन, जो मैंने पहले भी अपने फेस रिप्लेसमेंट वाले वीडियो में बोला है कि मैं इस चीज को कुछ भी गलत नहीं मानता। बिकॉज जैसे ही किंग का फर्स्ट आई थिंक टाइटल रिवील जो टीजर आया था, फर्स्ट टीजर, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, मैंने देखा जिनको मैं पसंद करता हूँ, उन्होंने भी बोला कि एक्शन बहुत अजीब सा लग रहा है, SRK लुक्स लाइक कि ही इज हैंगिंग बाय द वायर। तो मुझे ऐसा लगता है कि SRK ने शायद मेरा वो फेस रिप्लेसमेंट वाला वीडियो देखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड पूजा मैम, अगर सच में SRK सर ने वो वीडियो देखा है तो मेरी बात करा दो उनसे एक बार प्लीज। आप मुझे बस इंस्टा में पिंक कर लेना, मैं आ जाऊंगा मतलब मिलने के लिए। बट एनीवे, वो मैं बोला था कि मुझे लगता है कि उन्होंने वो वीडियो देखा है एंड ही टुक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि वो करते हैं, SRK कीप्स अ ट्रैक ऑफ हाउ पीपल परसीव्स हिम। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इसमें, इस मूवी में या फिर इस टीजर में जितने सारे शॉट्स है, उनको लगा होगा कि मैं खुद करता हूं। इसीलिए मैं बोलता था कि जब आप देखो, SRK इज एन एक्टर, ही इज नॉट एन एथलीट पर से, तो उनका बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाएगा व्हेन ही विल डू रोप स्टंट्स, जबकि एक स्टंट डबल जब वो करेगा। एंड नाउ देखो अभी क्या हो रहा है कि दिस इज नॉट लुकिंग गुड, नाउ वी आर पॉइंटिंग इट आउट, लेकिन जब वो अच्छा दिखता है नोबडी नोटिस्ड। मैं उसी के बारे में बोला था कि प्रॉब्लम इज कि स्टंट डबल्स को जब प्रॉपर क्रेडिट नहीं दिया जाता है। जैसे कि आप वो पहले वाले टीजर को ही आप देखो, शॉट्स आर लुकिंग फेक एंड वेरी रोप वायरी, बिकॉज आई बिलीव SRK ने खुद से ही किया है एंड ही वाज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट द एक्शन प्रॉपरली, ऐसा मुझे लगता है। एंड दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी बैक टू द होल प्लानिंग वाला स्टफ कि मे बी उन्होंने प्लान ही उस हिसाब से किया होगा, आई डोंट नो। सो या, दिस वॉज माई थॉट्स ऑन द प्रोमोशनल मटेरियल्स जो किंग के बारे में आ रहे हैं। आगे भी शायद ड्रॉप होंगे, तो विल टॉक मोर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। एंड तब तक के लिए मेरे दूसरे वाले चैनल में भी, जहाँ जिसका आई थिंक थंबनेल यहाँ पे आ रहा होगा, उस चैनल में भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाके उसको भी देख सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, डू कमेंट कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय थॉट्स अबाउट दिस होल टॉपिक। डू यू एग्री कि शायद प्लानिंग या फिर दे आर टू बिग टू मेक गुड मूवीज नाउ, ये हो सकता है जो एक्चुअल रीजन है? या डू लेट मी नो। दिस इज शमीम, यू वाचिंग की बाकी भी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। It's showtime.